मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 27/11/2020, वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत, अध्याय 3, विद्याया महिमा। विद्या का महिमा, विद्या का महत्व के बारे में आप लोगों को बतलाया जा रहा है। आप लोग इस किताब को, इसके कहानी को 2-3 बार पढ़िए। एक प्रकार का श्लोक है, और इस श्लोक को जब 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप मेहनत कीजिए और ये विद्या का जो महत्व है, महिमा है, हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। अपूर्वः को अपि कोशो एवं विधते तब भारती व्ययतो वृद्धि में आती क्षय में आती संज्ञात। इस श्लोक का अर्थ है कि विद्या को खर्च करने पर विद्या बढ़ती है। विद्या को खर्च करने पर विद्या बढ़ती है, किंतु खजाना या धन को खर्च करने पर घटता है। विद्या को बांटने पर विद्या बढ़ती है। विद्या का न तो चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है, न इसे भाई बांट सकता है। विद्या को प्रतिदिन खर्च करने पर विद्या बढ़ती है, किंतु धन को खर्च करने पर धन घटता है। विद्या सभी धनों का प्रधान है। इसलिए बच्चों, आप लोग को विद्या अध्ययन में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्या सभी धनों में प्रधान है। विद्या के इस श्लोक में विद्या का महत्व के बारे में बतलाया गया है। कहा गया है बच्चों, न चौर्य हार्ज च न राजहार्ज च भातृभाज्यम नो च भारकारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न तो राजा ले सकता है, न तो भाई छीन सकता है। विद्या जो है अमूल्य रत्न है, इसको जो है कोई बांट भी नहीं सकता। धन को बांट सकता है, संपत्ति को बांट सकता है, लेकिन विद्या को बांट नहीं सकता। इसलिए विद्या सभी धनों में प्रधान है। अब इस श्लोक का दूसरा श्लोक है, जो ध्यान से सुनिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। एक बार और ध्यान दीजिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। बच्चों, रूप यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में जन्म लिए हुए, बड़े कुल में जन्म लिए हुए, विद्याहीन न शोभन्ते, यदि आप विद्याहीन हैं तो नहीं शोभा देता है। निर्गंधा इव किंसुका, किंसुक एक फूल है, वह फूल ऐसा है उसमें गंध नहीं होती है। तो जिस फूल में गंध ही नहीं है, सुगंध ही नहीं है, तो वह किस काम का। इसलिए वह जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास विद्या ही नहीं है, वह तो आपको पशु के समान है। रूप यौवन संपन्ना, यदि आप खूब ऊंचे, खूब सुंदर हैं, खूब
स्मार्ट लग रहे हैं देखने में, लेकिन आपके पास विद्या नहीं है। धन दौलत आपके पास खूब है, लेकिन कोई काम का नहीं। विशाल कुल संभवा, और विशाल कुल में जन्म लिए हुए, विशाल माने अच्छे वंश में, उच्च वर्ण में, उच्च कोटि की जाति, उच्च वर्ण में आपका जन्म हुआ है, ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो, लेकिन आपके पास यदि आपके पास विद्या नहीं है तो वह बेकार है। विद्याहीना ना शोभन्ते, विद्याहीन नहीं शोभा देता है। निर्गंधा इव किंसुका, जिस प्रकार किंसुक का फूल जो है नहीं शोभता है, बगीचा में किंसुक का फूल कोई नहीं शोभता है, उसको कोई नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास सुगंध ही नहीं है। ये हो गया बच्चों, ये दूसरा श्लोक था। अब तीसरा श्लोक पढ़ाने जा रहे हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम त्वात् आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम त्वात् आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। इस श्लोक का अर्थ है बच्चों कि विद्या विनय देती है। विनय का मतलब होता है विनम्रता, शालीनता। विनम्रता और शालीनता दोनों का संबंध एक ही है। यानी विद्या जो है अनुशासन को बनाता है। विद्या विनम्रता लाती है, और विनम्रता जो है, यदि आप सज्जन व्यक्ति बन गए हैं, आपके पास विनम्र स्वभाव है, तो आपको विनय से आपको योग्यता प्राप्त होगी, अच्छी योग्यता प्राप्त होगी। और जब योग्यता प्राप्त हो जाएगी तो पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। जब आपके पास योग्यता हो जाएगी तो आपको धन प्राप्त होगा, और जब धन प्राप्त होगा तो धन प्राप्त होने के बाद आप योग्यता जब प्राप्त हो गया तो धन प्राप्त हो गई, और धन से धर्म और सुख दोनों प्राप्त होती है। धन से धर्म और सुख दोनों प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों विद्या का अध्ययन करना चाहिए, विद्यापार्जन करना चाहिए। इस श्लोक का से हम आप लोगों को यह प्रेरणा मिलती है कि विद्या अध्ययन करने में कोई भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, हमें विद्या अध्ययन करनी चाहिए। और बच्चों तीसरा श्लोक का अर्थ है एषाम न, तीसरा श्लोक है, ध्यान से सुने। एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम च शीलम च न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। इसके श्लोक का अर्थ होता है बच्चों कि जिसके पास ना तो विद्या है, ना तो तप है, ना तो दान किया है, ना तो उसके पास ज्ञान है, ना तो शालीनता है, ना ही उसके पास गुण है, ना ही उसके पास कोई धर्म है, धर्म को वह नहीं जानता है, वैसे व्यक्ति वह पृथ्वी का भार है। वह मृत्युलोक भूमि, वह मृत्युलोक में भी, मृत्युलोक नरक में वह पाप का भागी भोगता है। वह पृथ्वी का भार है। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, और मनुष्य के रूप में होकर भी मृग की तरह, हिरण की तरह विचरण करते हैं। इस प्रकार से बच्चों इस तीनों श्लोक का अर्थ बहुत ही रोचक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आप लोग को इस श्लोक को, 3 गो श्लोक है, 3 श्लोक को आप लोग को याद कर लेना है, इसके अर्थ को याद करना है। इसमें सारी शब्दार्थ किताब में लिखा हुआ है, इस शब्दार्थ को याद करना है। जब शब्दार्थ याद कर लीजिएगा तो याद करने में आपको मन लगेगा।
और इस श्लोक जो हुआ यह बहुत प्रेरणादायक है, आप लोगों को लिए, सबों के लिए प्रेरणादायक है। इसलिए इस पाठ से आपको क्या क्या प्रेरणा मिली, इसमें सबसे बड़ा प्रेरणा मिली कि विद्या जो है अमूल धन है, विद्या सबसे बड़ा धन है। यह पहली प्रेरणा मिली। दूसरा प्रेरणा मिली कि विद्या जो है विनम्रता देती है। विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। तीसरा आप लोगों ने सीखा कि यह शरीर परोपकार के लिए है। जिस प्रकार से विद्या परोपकार के लिए है उसी प्रकार से शरीर भी जो है परोपकार के लिए है, जैसे वृक्ष। तीसरा सीखे आप लोग। चौथा सीखे कि श्रद्धा रखने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। यदि आप श्रद्धा रखते हैं, चाहे कोई भी विषय हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, किसी चीज़ पर आपको श्रद्धा है या भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो यदि आप किसी चीज़ पर श्रद्धा रखते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आपके पास श्रद्धा है तो अवश्य ही ज्ञान प्राप्त होगा। चौथा आपने सीखा लोभस पापस कारणम। लोभ पाप का कारण है, लालच पाप का कारण है। लालच नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करनी चाहिए। यह जो है चौथा में आप लोगों ने सीखा। पांचवा में सीखा कि धर्म का पावन करने वाले की धर्म ही रक्षा करता है। धर्म का यदि पालन आप कर रहे हैं, धर्म का आप इसको पावन पवित्र मान रहे हैं, धर्म को यदि इसका पालन कर रहे हैं, धर्म पर आप चल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, तो निश्चित ही धर्म की रक्षा होगी। धर्म ही रक्षा करता। कहा गया है धर्म का पालन करने वाले की धर्म ही रक्षा करता है। और छठा चीज़ सीखे आप लोगों ने कि सोच समझकर काम करना चाहिए। बिना जो है सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यदि सोच विचार कर कोई भी काम करते हैं तो आपको आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आपको कहीं भी जो विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। इसलिए बच्चों सोच विचार कर काम करना चाहिए। सोच विचार कर काम यदि कीजिएगा तो हर एक काम आपको पूरा होगा। आप इस श्लोक को पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, इसको पढ़ने में आनंद आएगा। इस श्लोक में को प्रश्न उत्तर भी है, तो प्रश्न उत्तर भी हम लिखा देंगे।